अच्छा, ही आपका भगवान। भगवान है। वायु नहीं है तो कोई ऋषि है, कोई ऋषि मुनि है, बुद्धिजीवी है, हाँ, होशियार लोग हैं, बड़े पंडित भी होंगे तो भी वायु के बगैर जी ही नहीं सकते। जी, उसके बिना पूजा भी नहीं बिल्कुल ना, नहीं, पूजा तो अलग बात है। जी पूजा तो जीवित आत्मा की करना चाहिए, जी क्योंकि आदिवासी तो अपना पुण्य जन्म मरण का जो चक्र है इसको भी नहीं मानते। पुण्य या पाप ये इस चीज़ को मानते ही नहीं, पुनर्जन्म को मानते ही नहीं आदिवासी। आदिवासी पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने पुरखा को पूजा करते हैं, अपने पुरखों को वो अपने फैमिली में शामिल करते हैं उनका देहांत होने के बाद, इसलिए वो पुनर्जन्म नहीं है आदिवासी का। इसलिए आदिवासी हाँ, इसलिए आदिवासी हिंदू बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ना क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। आदिवासी आदिवासी ही है। ये जो पंच प्रकृति है जिसमें कि जल है, जमीन है, जंगल है, वायु है, जी हाँ, वृक्ष है, फल देता है, उससे हम अपन जीवन जीते ज्ञापन है ना पूरा। तो आदिवासी इस पर भरोसा करते हैं, यही हमारा भगवान है। जंगल नहीं, वृक्ष नहीं है, झाड़ नहीं है, पौधे नहीं है तो जीवन नहीं है। जंगल बढ़ाना, उसको सुरक्षित रखना, ना कि उसको उजाड़ना, यही तो सही कर्म है, शुद्ध कर्म है, पवित्र कर्म है, और यही मानव का धर्म है। मानवता यदि है तो आदिवासी में ही है, और मानवता सिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आदिवासी से सीखना है सब लोगों ने भारत के। तो आपने कहा कि आदिवासी काल्पनिक धर्म पे नहीं, वास्तविक धर्म पे विश्वास करता है। बिल्कुल, आदिवासी ये नास्तिक भी नहीं, आस्तिक भी नहीं है, वास्तविक है, इसलिए वास्तविक है ये आदिवासी धर्म। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं, और छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के बैनर तले पूरे देश के आदिवासी उमड़े हैं और एकजुट हुए हैं। किन मुद्दे को लेकर उमड़े हैं तो आपको बता दे चले, पूरे झारखंड में धर्म कोड को लेकर मुहिम चल रही है, आदिवासी धर्म कोड की मांग की जा रही है। लेकिन विभिन्नता भरे देश में, विभिन्न राज्यों में निवासरत जो आदिवासी हैं, सबकी अपनी परंपराएं हैं। तो हम लोग जानेंगे दादा आए हैं, कहाँ से आए हैं, और ये कौन से अपने देवता को मानते हैं, लेकिन सभी प्रकृति पूजक है, सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले दादा आपको जोहार रहेगा हमारे लिए। सभी भारतवर्ष के आदिवासियों को मैं सेवा जोहार करता हूँ। मैं अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत इस संगठन का विश्वनाथ वाकड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं आपके चैनल से सभी आदिवासी देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो आदिवासी धर्म कोड कॉलम का मुद्दा है पूरी भारतवर्ष के आदिवासियों का, ये ज्वलंत समस्या और प्रश्न है, और ये यक्ष प्रश्न है। ये षड्यंत्र के तहत 1951 में आदिवासियों का जो कोड कॉलम, सेपरेट कॉलम था, जनगणना में होता था, वो हटाया गया, और ये षड्यंत्र के तहत मेरे ख्याल से हटाया गया है। इसमें आदिवासियों जो है समुदाय 781 समुदाय भारत में रहता है, लेकिन आदिवासी का धर्म कॉलम हटाने के बाद वो अलग अलग धर्म में बटे हुए हैं। किसी ने धर्मांतर किया है, कोई क्रिश्चियन में बने, कोई हिंदू में गए, कोई अलग अलग जो भी है धर्म में गए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके ट्राइबल न्यूज़ के माध्यम से कि सभी आदिवासियों ने अभी जो भी कहीं इधर उधर भटके होंगे, तो उन्होंने अपने जो पहले का जो कॉलम है, पहले का जो धर्म है, आदि धर्म है, आदिवासी धर्म है, इसमें आना जरूरी है, और वो बैक टू पैवेलियन आएंगे। उन्होंने धर्म तो नहीं बदला, अपनी संस्कृति को तो नहीं छोड़ा, लेकिन मॉडर्न युग में, अपने जो साइंस युग है, ये युग में किसी ने थोड़ा बदलाव किया है, और बदलाव होना ज़रूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन अपना जो मूल उद्देश्य है, अपना जो मूल हेतु है, वो साध्य करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ आदिवासी भाई और बहनों को, जिनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, पहाड़ों में, नदियों में, कंदरों में इधर उधर भटके के है, और ज्ञान नहीं है, एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, और जो भी जिन्होंने शिक्षा लिया अभी तक, और जो अच्छे अच्छे बड़े अफसर बन चुके हैं, और जिनके पास पैसा है, धन दौलत है, ज्ञान है, उन्होंने आदिवासियों को भटकाया है, सही रास्ता दिखाया नहीं, ये मेरा दावा है। इतिहास को भी लिखने का काम नहीं किया। नहीं,
हिस्ट्री भी वो जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये अनपढ़ है, पढ़ाई में बहुत पीछे है आदिवासी समुदाय, और आदिवासी समुदाय को पीछे रखने की कोशिश किया सवर्ण जो पक्ष है, सवर्ण जो लोग हैं वो आगे जाने के लिए थोड़ा समस्या निर्माण करते हैं। उच्च शिक्षा अभी तक आदिवासियों ने लिया नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्हें चुने लोगों ने लिया। जैसे कि डॉक्टर जयपाल सिंह मंडा जी है, PhD थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है कि आदिवासी जो शब्द है हटाने के लिए सख्त मना करता हूँ। संविधान सभा में उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया था, और तब की बात है, अंग्रेज़ के ज़माने की। और अंग्रेज़ ज़माने के बाद में अभी भारत नहीं कि अपना ये चल रहा है, इसमें बड़े अलग अलग पार्टियाँ भी राज कर रही है, सत्ता कर रही है, लेकिन आदिवासी को सत्ता पे आने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत संघर्ष करना। ऐसे तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन होने के बावजूद कई विधायक हैं, लेकिन विधानसभा में नहीं बातें को रखते, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखो, जो जिस पार्टी से उनको टिकट मिलता है, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, मंत्री भी बनते हैं, और अच्छे पद पर भी उनको बिठाते हैं, पोजीशन देते हैं, लेकिन हमारे जो आदिवासी विधायक है, सांसद है, इसको पावर नहीं देते रिमोट कंट्रोल और पार्टी वाले। अच्छा, तो हम लोगों को पावर चाहिए आदिवासियों जी। नीति नियम बनाने के लिए कहीं ना कहीं दबाया जाता है, बिल्कुल ताकि नीति नियम ना बनाया जा सके। बिल्कुल। तो नीति नियम उनका पार्टी का होता है, जो बायोलॉज बना है उनका नियम है, उनके मुद्दे जो है, इनका हेतु जो पार्टी का है, वो पार्टी का मुद्दा सवाल करने के लिए, वो छुड़ाने के लिए अपने आदिवासी को बहकावे में लाते हैं, और हमारे आदिवासी गरीब है, अनपढ़ है, वो बहकावे में चले जाते हैं, इसलिए आदिवासी का पूरा नुकसान है। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आदिवासियों को भी राजनीति में आने की आवश्यकता है, तभी अपने धर्म, परंपरा, संस्कृति का रक्षा होगा। देखो, धर्म का मुद्दा तो आदिवासी प्रकृति पूजक है, पुरखा पूजक लोग है, कभी हिंदू देवी देवता को मान्यता नहीं देते, और मैं तो नहीं देता जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, बिल्कुल नहीं देता, और मानता भी नहीं। ना मंदिर में गया मैं अभी तक, 68 की उम्र में, नहीं जाऊँगा भी। मेरे आदिवासी को भी मना करता हूँ, बार बार मैं समझाता हूँ कि आदिवासी यानी प्रकृति पूजक कैसे है। आदिवासी पहाड़ों में रहते हैं, कंदरों में रहते हैं, लेकिन आदिवासी से सब संस्कृति सीख रहे हैं। आदिवासी की संस्कृति चुराया है सब लोगों ने। सभी धर्म जो है, जो माँ के गोद से पैदा हुए, कोख से पैदा हुए, जो भी धर्म संस्थापक है, सब ने आदिवासी की संस्कृति को चुराया है, और वो धर्म संस्थापक बने ही है। मेरा दावा है, मेरा अभ्यास है। अच्छा, यानी आदिवासी धर्म से ही सृजन हुआ है सभी धर्म? बिल्कुल। आदिवासी से सब कुछ लिया है, और आदिवासी को ही उन्होंने भिखारी बनाया है। तो क्या कहेंगे, जंगल काट के मंदिर बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। ये जो काट रहे, ये अपना जो ताकत है, अपनी शक्ति लगा रहे, और पैसा उनके पास में, सत्ता है तो पैसा है, सत्ता है तो सब कुछ है। अच्छा, हैं, तो स्वतंत्र भारत में सत्ता जो है, ये सब आज तक हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि BJP है, RSS है, सभी ये एक नाणे के दो पहलू है, दो साइड है ना। अच्छा। उसी प्रकार ये दो है, ये एक ही है। कांग्रेस बोलो, वो RSS उसमें भी है, और BJP में देखो उसमें भी RSS है। दोनों एक सबके भाई है, सचेरे मौसे भाई, सिक्के के दो पहलू है। अच्छा, तो आप कहाँ से आते हैं? आप कौन से स्टेट से? मैं महाराष्ट्र स्टेट से, नागपुर जिले से आता हूँ। अच्छा, और जहाँ पर RSS का मुख्य कार्यालय भारत का है, और उसके साइड में ही मैं रहता था 6 साल, बाजू में ही रहा कार्यालय में। वो तो RSS वाले मुझे भी पहचानते हैं। अच्छा, लेकिन आपने अपनी आदिवासियत को बचा के रखा है। आपने कहा कि आपने आज तक कभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा तक नहीं गया। बिल्कुल नहीं। मैं तो 1975, 1976 और 77 में जहाँ नागपुर में दीक्षा भूमि है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जहाँ वहाँ पर उन्होंने लाखों अनुयायियों को 1956 को दीक्षा दी, वहाँ पर 3 साल रहा मैं। 1975, 76 और 77 की बात है। अच्छा। तो अभी तो मुझे 65 ईयर की उम्र है, 65-66 है। हाँ, और वहाँ से मैंने जो कुछ सीख लिया है, जो आंदोलन का, एजिटेशन का, बाबा साहब अम्बेडकर, फुले साहब अम्बेडकर है कि नहीं, ये एजिटेशन में रहते रहते मुझे ये ज्ञान हुआ कि ये एजिटेशन जो बाबा साहब का ज्ञान है, महात्मा ज्योतिबा फुले का ज्ञान है, सावित्रीबाई फुले का है, साहब अम्बेडकर का है, यही मेरे आदिवासी को बचा सकता है। बाकी जो भी कोई ज्ञान है, ये सब कथानक है, इस पर मेरा भरोसा नहीं, विश्वास भी नहीं रखता। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपने कहा कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे सामने ही RSS का मुख्यालय है, तो आपने आदिवासियत को बचा के रखा है, लेकिन RSS कहती है कि आदिवासी वनवासी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं,
कतई आदिवासी वनवासी नहीं है, ना रहे हैं ना रहेंगे भी, आगे भी आदिवासी आदिवासी ही है। अच्छा। वनवासी बिल्कुल नहीं है। और आदिवासी का धर्म एक ही है, लिखित स्वरूप में फिलहाल नहीं है, फिर भी वो आदिवासी का धर्म आदिवासी ही है। और आदिवासियों को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से संदेश देता हूँ कि उन्होंने अपना धर्म जनगणना पत्र में लिखना है आदिवासी, ट्राइबल रिलीजन, जो अभी शेड्यूल ट्राइब में लिखा है ना, जैसे कि स्वतंत्र देश में, भारत देश में जो जनगणना प्रपत्र में शेड्यूल ट्राइब लिखा है, ट्राइबल रिलीजन, बस वही लिखना चाहिए। और आदिवासी हिंदी में अनुवाद करें तो। जी बिल्कुल। तो आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे देखा जाता है विभिन्न राज्यों में विभिन्न निवासरत जो आदिवासी हैं वे अपने अपने देवता को मानते हैं। आप लोग कौन से देवता मानते हैं? क्या आप कहते हैं प्रकृति के? मैं तो सिर्फ ये जो पंच प्रकृति है, जिसमें कि जल है, जमीन है, अच्छा, जंगल है, वायु है जी, हाँ, वृक्ष है, फल देता है, उससे हम अपन जीवन जीते ज्ञापन है ना पूरा। तो आदिवासी इस पर भरोसा करते हैं, यही हमारा भगवान है। अच्छा, यही आपका भगवान है। वायु नहीं है तो कोई ऋषि है, कोई ऋषि मुनि है, बुद्धिजीवी है, हाँ, होशियार लोग हैं, बड़े पंडित भी होंगे तो भी वायु के बगैर जी नहीं सकते जी। उसके बिना पूजा भी बिल्कुल नहीं। पूजा तो अलग बात है जी, पूजा तो जीवित आत्मा की करना चाहिए जी। क्योंकि आदिवासी तो ये अपना पुण्य जन्म मरण का जो चक्र है इसको भी नहीं मानते। हाँ, पुण्य या पाप ये इस चीज़ को मानते ही नहीं, पुनर्जन्म को मानते ही नहीं आदिवासी बिल्कुल नहीं। अपने पुरखा को पूजा करते हैं, अपने पुरखों को वो अपने फैमिली में शामिल करते हैं उनका देहांत होने के बाद, इसलिए वो पुनर्जन्म नहीं है आदिवासी का। इसलिए आदिवासी हाँ, इसलिए आदिवासी हिंदू बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, ना क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, आदिवासी आदिवासी ही है। तो क्या कहना चाहेंगे? जंगलों को कहते हैं जंगल है तो आदिवासी है, और लगातार जंगलों का अतिक्रमण हो रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखो, जंगलों को संरक्षण करना आपके लिए कितना जरूरी है? जंगल नहीं, वृक्ष नहीं है, झाड़ नहीं है, पौधे नहीं है तो जीवन नहीं है, चाहे आदिवासी रहे चाहे और कोई भी रहे। इसलिए जंगल सुरक्षित रखना ये अपना सभी का कर्तव्य है, सभी का फर्ज बनता है। एक आदमी ने कम से कम अपने जीवन में 100 पेड़ लगाना चाहिए। 100 पेड़ लगाना चाहिए। हाँ, वही कर्म है, वही कर्म है। एक जीव को एक दिन जीने के लिए कम से कम 28 किलो ऑक्सीजन लगता है, और वो पेड़ से मिलता है, ना कि आदिवासी से मिलता है या ना कि अन्य जीवित प्राणी से मिलता है, वो पेड़ से मिलता है। इसलिए पेड़ लगाना, जंगल बढ़ाना, उसको सुरक्षित रखना, ना कि उसको उजाड़ना, तो यही कर्म है। यही तो सही कर्म है, शुद्ध कर्म है, पवित्र कर्म है, और यही मानव का धर्म है आदिवासी। तो मानवता यदि है तो आदिवासी में ही है, और मानवता सिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है आदिवासी से सीखना है सब लोगों ने भारत के। तो आपने कहा कि आदिवासी काल्पनिक धर्म पे नहीं वास्तविक धर्म पे विश्वास करता है। बिल्कुल, आदिवासी ये नास्तिक भी नहीं, आस्तिक भी नहीं है, वास्तविक है। अच्छा, इसलिए वास्तविक है ये आदिवासी धर्म। भला ही लिखित स्वरूप में नहीं दिखता, लेकिन अभी तो हमारे विज्ञानवादी बुद्धिजीवी है, होशियार जो लोग हैं, अभी आदिवासी धर्म पर किताब लिख रहे हैं। मैं भी खुद लिख रहा हूँ जी। रामदयाल मुंडा ने भी लिखा, वो किताब मेरे पास है। अच्छा, 1500 रुपये उसकी कीमत भी है। मैंने पिछले 2 साल के पहले ही खरीदी किया, पढ़ लिया मैंने, और उसी को मैंने अपने नज़र में रखते हुए आदिवासी पूरा अक्षर आदिवासी धर्म ये किताब मैंने लिखना शुरू किया। अभी 50-60 पेजेस तैयार हो गए। चलिए, धन्यवाद। एक बार परिचय दे दीजिए दादा। अच्छा, मैं विश्वनाथ वाकड़े महाराष्ट्र से हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद से, और नागपुर ज़िले में मेरा उमरेड गांव का प्रखंड है, वहाँ पर रहता हूँ, देहाती हूँ, और मेरा जो मकान है वो जंगल में ही है। अच्छा, जंगलों में निवास करते हैं? जंगलों में ही रहता हूँ, और वहाँ पर मैं ट्रस्ट प्रकृति भी समर्पित होता है, जीवन भी प्रकृति को समर्पित। बिल्कुल, प्रकृति ही जीवन और जीवन ही प्रकृति है, दोनों एक पर अपने डिपेंड है। चलिए दादा, हाँ, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। ठीक है। तो अभी हमें वार्ता की अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के अध्यक्ष से, तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।